हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बुध के रत्न पन्ना के बारे में। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि पुखराज किसको पहनना चाहिए, कौन से लग्न के लोग पुखराज पहन सकते हैं, कितने रत्ती का पहने, यदि कुंडली में बृहस्पति देव शुभ भाव में है या अशुभ भाव में है तो पहने या ना पहने, इसकी पहचान कैसे करें कि असली है या नकली है, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। बृहस्पति देव कुंडली में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति शुभ है परंतु फिर भी आपको शुभ फल नहीं मिल रहे तो आपको पुखराज अवश्य पहनना चाहिए। पुखराज पहनने से आर्थिक सफलता मिलती है, व्यक्ति का नाम सम्मान यश और गौरव बढ़ता है, उसकी कीर्ति चारों ओर फैलती है। और लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति देव विवाह के कारक होते हैं। जिन लड़कियों के विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें भी पुखराज पहनने की सलाह दी जाती है। पुखराज जितना मूल्यवान है उतना ही लाभदायक भी है। यह व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। पुखराज पहनने से धन और वैभव की कभी कमी नहीं होती, सुख संपत्ति में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन भी मंगलमय बन जाता है और संतान सुख भी अच्छा मिलता है। जीवन बहुत ही मंगलमय बन जाता है और जीवन आनंद से भर जाता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग्य साथ देने लगता है। भूत प्रेत की बाधा में भी पुखराज रक्षा करता है। हड्डियों के दर्द, काली खांसी, पीलिया एवं कुछ चर्म रोगों में भी पुखराज पहनने से राहत मिलती है और व्यक्ति की रक्षा होती है। शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। पुखराज हमेशा अपने वजन के 10वें भाग जितने रत्ती का ही धारण करना चाहिए। उसमें सवा जोड़कर धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उदाहरण के लिए यदि आपका वजन 50 किलो है तो 50 का 10वां भाग हुआ 5, यानी 5 में सवा और जोड़ लीजिए। सवा यानी सवा 6 हो जाएंगे। 5 प्लस सवा यानी सवा 6 रत्ती का आपको धारण करना चाहिए यदि आपका वजन 50 किलो है तो। यदि अच्छी क्वालिटी का रत्न है तो आप थोड़ा कम रत्ती का भी पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुखराज कौन पहन सकता है? पुखराज जिनकी कुंडली में बृहस्पति देव शुभ स्थिति में है, शुभ भावों के स्वामी होकर शुभ भाव में ही बैठे हैं और अंशात्मक रूप से कमज़ोर हैं, यानी उनकी डिग्री कमज़ोर है और अपने शुभ फल देने में सक्षम नहीं है, तो आप पुखराज पहनकर इनके बल में वृद्धि कर सकते हैं और शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक, धनु और मीन लगन के लोगों के लिए पुखराज पहनना काफ़ी शुभ रहता है। परंतु पुखराज पहनने से पहले यह देख लेना चाहिए कि उस टाइम पर राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा ना चल रही हो। जन्म लगन कुंडली में बृहस्पति देव शुभ भाव के स्वामी होकर यदि शुभ भाव में बैठे हैं और वक्री हैं तो भी आपको इनका रत्न अवश्य पहनना चाहिए। परंतु यदि कुंडली में बृहस्पति देव सप्तम भाव में वक्री हैं तो आपको इनका रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, चाहे बृहस्पति देव सप्तम भाव में उच्च के भी क्यों ना हो। यदि सप्तम भाव में वक्री हैं तो कभी ना पहने। बृहस्पति देव तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और इन्हीं भावों में बैठकर वक्री हैं तो भी आपको इनका रत्न पुखराज नहीं पहनना चाहिए। परंतु धनु और मीन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति देव तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में वक्री हैं तो आप इनका रत्न पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यदि बृहस्पति देव कुंडली में अस्त अवस्था में हो तो। यदि बृहस्पति देव कुंडली में अस्त अवस्था में है और शुभ भावों के स्वामी होकर शुभ भावों में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो आप इनका रत्न जरूर पहन सकते हैं। यदि बृहस्पति देव धनु और मीन लगन की कुंडली में अस्त अवस्था में है और वह किसी भी भाव में क्यों ना हो, चाहे तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में भी क्यों ना हो, यदि धनु और मीन लगन की कुंडली है तो आप इनका रत्न अवश्य पहने, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं पुखराज धारण करने की विधि क्या है। पुखराज धारण करने के लिए कम से कम 3 से 5 कैरेट का पुखराज आप सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वा लें और उसके बाद शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को सूर्य उदय के पश्चात 10 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास आप इसकी विधि आरंभ करें। सबसे पहले पुखराज वाली अंगूठी को पंचामृत के घोल में रखें। पंचामृत का घोल यानी कि 5 तत्वों से मिलकर जो घोल बनता है, दूध, शक्कर, घी, शहद और गंगा जल के घोल में रखें और 30 मिनट रखने के बाद इसे गंगा जल से और दूध से धोएं। पहले दूध से धोएं, उसके बाद गंगा जल से धोएं और फिर 5 अगरबत्ती बृहस्पति देव के नाम की जलाएं और अंगूठी के ऊपर 108 बार घुमाएं और 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करें और प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, मैं आपका प्रतिनिधित्व करने वाला पुखराज धारण कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और उसके पश्चात अंगूठी को
भगवान विष्णु जी के चरणों से स्पर्श करवाकर तर्जनी उंगली में धारण करें। बृहस्पति देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि का सिलोनी पुखराज धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नॉर्मली पुखराज 30 दिन के बाद अपना प्रभाव देना शुरू कर देता है और लगभग 4 वर्ष तक अपना प्रभाव देता है और 4 वर्ष के पश्चात इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है और यह अपने फल देने बंद कर देता है। तो इसे आपको बदल लेना चाहिए 4 साल के बाद। शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको उच्च कोटि का अच्छा रत्न धारण करना चाहिए और पुखराज दोष मुक्त होना चाहिए। दोष मुक्त यानी कि कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से खुरचा हुआ ना हो। पुखराज अच्छी क्वालिटी का हल्के पीले रंग का होना चाहिए। यदि पुखराज में दोष होगा तो आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे और उसके अशुभ फल मिलेंगे। पुखराज के साथ आप कौन से रत्न पहन सकते हैं? पुखराज के साथ आप मूंगा, माणिक्य और मोती पहन सकते हैं, परंतु पुखराज के साथ आप कभी भी हीरा और पन्ना ना पहने। अब पुखराज किस दिन धारण नहीं करना चाहिए? पुखराज धारण करने से पहले उस दिन 4 तारीख, 9 तारीख या 14 तारीख तो नहीं है, यह जरूर देख लें। इस तारीख को पुखराज कभी धारण नहीं करना चाहिए और यह भी देख लें कि उस दिन चंद्रमा गोचर में आपकी राशि से चौथे, 8वें या 12वें में ना हो और उस दिन अमावस्या या मकर संक्रांति भी नहीं होनी चाहिए और उस दिन कोई ग्रहण भी नहीं होना चाहिए। यदि उस दिन कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण है तो आपको वो दिन छोड़ देना चाहिए। अगले सप्ताह आप पहन सकते हैं। अब यह पता करना है कि पुखराज असली है या नकली है, तो वो कैसे करें? इसकी जांच करने के लिए आपको पुखराज को सफ़ेद कपड़े या कोई सफ़ेद रुमाल ले लें, उस पर पुखराज को रखें धूप में। धूप में रखने पर इसकी चमक यानी इसका पीलापन जो होगा पुखराज का, वह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि यदि पुखराज को 24 घंटे के लिए दूध में रखा जाए और 24 घंटे के बाद दूध से निकाल कर देखा जाए तो इसकी चमक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। असली पुखराज चिकना होता है और अंगूठे और कनिष्ठा उंगली से दबाने पर छिटक कर दूर जा गिरता है। असली पुखराज सरसों की तरह पीला होता है। यदि इसमें थोड़ा सा भी हरापन आपको दिखाई दे तो समझ लो कि पुखराज नकली है। यदि किसी को जहरीले कीड़े ने काट लिया हो और उस जगह पर पुखराज को घिस कर लगाने से जहर यदि तुरंत उतर जाए तो भी पुखराज असली माना जाता है। और असली पुखराज पारदर्शी होता है, इसके आर पार देखा जा सकता है और यह काफ़ी वजनदार प्रतीत होता है, यानी कि थोड़ा भारीपन होता है इसके अंदर। और गोबर से रगड़ने पर असली पुखराज की चमक बढ़ जाती है और आग में तपाने पर यदि पुखराज को आग में तपाया जाए तो यह तड़कता नहीं है, क्रैक नहीं होता और इसका रंग बदलकर एकदम सफ़ेद हो जाता है।